भूख से गरीबी से मजबूर हो गए, छोड़ी कलम किताबें तो मजदूर हो गए। ऊंची इमारत मेरी मेहनत का सिला है, बेनाम मेरे काम से मशहूर हो गए। जिसके लिए कमाया वो रोटी ना खा सके, छाले हमारे हाथ पैर के नासूर बन गए, नासूर बन गए। नमस्कार, अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म के शब्द लेकर एक बार फिर एक गंभीर विषय पर आप सभी के समस्त मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। कोरोना के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा होती है और सभी कामकाज बंद कर दिए जाते हैं। अधिकांश भारत जिस समय अपने अपने घरों में कैद हो गया, तब हजारों लाखों मजदूर अपने जीवन की परेशानियों से और अपनी खत्म हो चुकी उम्मीदों के साथ सड़क पर आ जाते हैं। रोज कमाकर खाने वालों की जब जेबें खाली होने लगी, तब 2 वक्त की रोटी के लिए उन्होंने अपने गांव वापस जाना ही बेहतर समझा। बिना कुछ सोचे समझे हजारों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने की उन्होंने मन ही मन ठान ली। जरा कल्पना कीजिए उस करुण दृश्य की। अप्रैल मई जून की भीषण गर्मी, भूख प्यास से व्याकुल, नंगे पैर, छोटे छोटे बच्चों का साथ, हाथों में सामान, प्यासी पथराई हुई आंखें, उम्मीद केवल यही कि उन्हें अपने गांव में अपने घर जाना है। मजबूरी से तड़पता वो पिता केवल पेट भरने की और अपने परिवार को पालने की उम्मीद के साथ मीलों मील चले जा रहा है। कैसे अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों और पत्नी को भूख से तड़पता देखे। तभी कहीं से एक अफवाह उसके कानों कान तक आती है कि घर पहुंचने के लिए सरकार ने बसें चलाई हैं, सरकार ने ट्रेन चलाई है। उनके दिल में कुछ पल के लिए उम्मीद की एक किरण जागती है। छोटे छोटे बच्चों के पांव अपने माता पिता के साथ चलने के लिए दौड़ने लगते हैं, मानो वे बच्चे कदम से कदम मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हों कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। लेकिन वहां पहुंचकर उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है। औरतें साड़ी दुपट्टे से मुंह ढककर, सिर पर बोझ की गठरियां बांधे हुए, गोद में बच्चों को लिए हुए चली जा रही हैं। हजारों हजार परिवार बिना किसी सहारे के सड़कों पर चले जा रहे हैं। वो रुकते हैं, वो थकते हैं, वो आराम करते हैं और फिर चल देते हैं। वे मायूस चेहरे और उनकी शांत आंखें मानो हम सबसे चीख चीख कर कह रही हों कि हम भी इंसान हैं, चलते चलते थक गए हैं, बस हमें घर जाना है। वो मजबूर पिता परिवार का मुखिया होने के नाते शासन से कह रहा हो कि परिवार और पीठ पर बच्चे का बोझ अब नहीं सहा जाता साहब, हमें हमारे गांव, हमारे घर वापस भेज दो। किस्मत तो देखिए, भूख की तड़प से निकलकर सड़क पर तो वे लोग आ गए, लेकिन यहाँ पर खाली सड़कें और पटरियां भी इनकी जिंदगी से मानो एक खेल की तरह खेलने लगी। बीते दिनों 16 मजदूरों का मालगाड़ी के नीचे आकर मर जाना बहुत ही दुखद घटना थी, जिसने औरंगाबाद ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हाल ही में औरैया में 23 मजदूर रातों रात एक ट्रक के नीचे मारे जाते हैं। ऐसी दुखद घटनाओं ने हमारे दिल को तो दुखाया ही, साथ ही साथ हजारों लाखों सड़कों पर चल रहे मजदूरों के दिलों में भी उम्मीदों को तोड़ा है। अनेक सड़क दुर्घटनाओं में ऐसे ही करीब 380 मजदूरों की जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। क्या ये साधारण सड़क दुर्घटनाएं हैं? नहीं। कुछ स्थितियों ने, विषम परिस्थितियों ने उन लोगों को मजबूर किया कि उन्हें सड़कों पर नंगे पैर पैदल अपने घरों तक जाना है। नासिक से सतना सैकड़ों किलोमीटर चलकर एक गर्भवती औरत बीच सड़क पर एक बच्ची को जन्म देती है, और यही नहीं, उसके बाद भी वो 150 किलोमीटर चलकर अपना गांव पहुंचती है। क्या ये स्थितियां भारत को रुदन नहीं देती हैं? क्या ये सब सुनकर
हमारा कलेजा नहीं हिलता है? इतनी समस्याएं और समाधान पर गौर किया जाए तो भाव यही निकलता है कि गलती तो पासपोर्ट की थी और आज सजा राशन कार्ड भुगत रहा है। आइए जरा देखें, मजदूर कोई गंदगी नहीं जिसे कूड़ा कचरा समझकर देश के कोने में कहीं भी भटकते मरने दिया जाए, बल्कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। श्रमिक वर्ग भारत की 51.50% आबादी है जो किसी न किसी तरह मजदूर वर्ग से जुड़ी हुई है। यह मजदूर हमारी अर्थव्यवस्था का बेजोड़ हिस्सा है। आज भी भारत के मजदूर विश्व के सस्ते मजदूरों में आते हैं, जहां मात्र 200 से 300 रुपये में दहाड़ी देकर ये 8 से 12 घंटे तक काम करते रहते हैं। देश भर में बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन इन्हीं की मेहनत का प्रमाण है। जब ये लोग हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो क्या इन्हें मुसीबत के समय सुविधाओं के साथ इनके घर नहीं पहुंचाना चाहिए? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? जो अमीर थे और वास्तव में कोरोना के कारक थे, वे आज हवाई जहाज़ों और पानी के जहाज़ों से संसाधनों से परिपूर्ण स्थिति में साफ सुरक्षित अपने अपने घरों पर पहुंच रहे हैं, और ये निर्धन आज भी असहाय होकर अपने घर की ओर पैदल चले जा रहे हैं, जिंदगियों को खोते चले जा रहे हैं। इनके अपने घर जाने की इच्छा इतनी प्रबल है कि सिर्फ एक उम्मीद पर कि बसें चलाई जा रही हैं। 14 अप्रैल बांद्रा में 10,000 लोग जुटे। 16 अप्रैल यमुना नदी के किनारे 700 मजदूर इसी आशा के साथ आ गए। 28 मार्च को तो ताजुब हुआ जब 40,000 करीब मजदूर वर्ग के लोग दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए। क्या था ये सब? महज घर जाने की एक आशा मात्र ही तो थी। हालांकि देर सवेर ही सही, प्रशासन के प्रयासों को भी नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली बॉर्डर पर साथ के साथ 3,000 से अधिक बसों का व अन्य संसाधनों का इंतजाम करके उन सबको भली भांति घर पहुंचाया गया। प्रतिदिन सरकार भी 100 से अधिक ट्रेनें चलाकर अब तक करीब करीब 5 लाख श्रमिकों को उनके घर पहुंचा चुकी है। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी क्या कुछ बातें विचारने सिद्ध नहीं होती? जहाँ जहाँ ये मजदूर काम करते थे, वहाँ वहाँ इनके मालिकों ने इनकी जिम्मेदारी लेकर इनके भोजन का व रहने की उचित व्यवस्था की होती तो आज ये दशा न हुई होती। प्रशासन को और जल्दी अलर्ट होकर प्रवासी मजदूरों के रुकने और खाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अरे सड़क पर पैदल चलने वाले मजदूरों को अगर राज्य सरकारें ही दूसरे राज्य तक या यथास्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लेती तो ये स्थिति खड़ी ही न होती। क्या राज्यों में खड़ी लाखों बसों में इनके आने जाने की व्यवस्था राज्य सरकारों पर नहीं की जा सकती थी? ऐसे ही अनेक उपाय शायद इन मजदूरों को इतनी ज़्यादा परेशानियां झेलने से बचा सकते थे। हमें समझना होगा कि आज 1992 के बाद सबसे बड़ी मजदूरों के अभाव की स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी कठिनाई को झेलते हुए ये सब अपने अपने घर लौटे हैं, शायद अब इन्हें वापस आने में बहुत समय लगे। आज नहीं तो कल कोरोना चला जाएगा, पर क्या मजदूरों द्वारा झेली गई ये कठिन, विषम और विपरीत परिस्थितियां और खोई हुई जिंदगी, उनका सुख चैन ये भारत उन्हें लौटा पाएगा? शायद कभी नहीं। विचार कीजिए और सोचिए कि क्या हमारी नज़रों में इंसानियत खत्म हो चुकी है? क्या भारत धनी निर्धन के भेद में पड़ गया है? क्या भारतीय संस्कृति इस पक्ष की पक्षधार है? क्या हमें ऐसे ही भारत की कल्पना की थी? शिव मंगल सुमन की कुछ पंक्तियों के साथ मैं इन शब्दों को खत्म करूंगा कि यूं खेल करोगे तुम कब तक मजदूरों से, यूं खेल करोगे तुम कब तक मजदूरों से, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे, बर्बाद हो गई फसल कहीं ज्योति बोई, क्या बैठे अकेले ही मरघट पर गीत गाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये विचार पसंद आए होंगे, इसलिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।